रुपये कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं, आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश तिवारी है और बहुत दिक्कतों और बहुत नेगेटिविटी के साथ मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ। बस जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे ध्रुव राठी जी हैं जो बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, लेकिन वो गलत काम क्या कर रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां लोग अपने फ्यूचर बनाने की बात करते हैं वहां ये नेगेटिव कर रहे हैं। उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कैसे की जरूरत है। और ये समझ लीजिए 25 दिन में करीब करीब पैसे डबल। जैसा कि आप सभी ने सुना, मिस्टर ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि 25 दिन में पैसे डबल। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि 25 दिन में पैसे डबल हो, लेकिन ध्रुव राठी जी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा नहीं है जो कि ये प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको एविडेंस एज रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू बताऊंगा कि ये जो बोल रहे हैं इनके पास कोई एक अथॉरिटी, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसके मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं। आइए ज्वाइन कीजिए हमारी आरनेट कंपनी और अपने सपनों को पूरा करिए। करोड़पति 25 दिन में। अगर ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं दोस्तों, तो चांसेस हैं कि आपको भी कभी ना कभी किसी ने एक MLM या पिरामिड स्कीम में फंसाने की। चलिए मैं अपने कलीग्स की बात मान लेता हूँ जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने इस चीज़ को बोला है कि MLM में लोगों को फंसाने की बात होती है। मैं मानता हूँ उनकी बातों को, लेकिन एक क्वेश्चन है इनसे। एक बारी सितंबर 2016 की इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जरूर पढ़ना कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो गाइडलाइन मिक्स करती है, मैच करती है। चलिए मैं आपको एक एविडेंस दिखाना चाहता हूं जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 सितंबर में डिस्क्लोज की थी कि ये लीगल वे में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि हम मेरे कलीग मिस्टर ध्रुव राठी जी ने शेयर किया, कोशिश करी होगी। जो लोग नहीं जानते, MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है MLM के नाम पे। ध्रुव राठी भाई, आपसे एक सवाल है। आप बोल रहे हैं कि MLM फर्जीवाड़ा है इंडिया और इंडिया से बाहर, कोई ऐसा ऑथोरिटिक सोर्स बताइए। ध्रुव भाई, अगर आपका एक्सपीरियंस बैड है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस इंडस्ट्री में लोग सक्सेस नहीं हो रहे, लोग कामयाब नहीं हो रहे। अगर आपको चलते हुए, क्वेश्चन है, आपको अगर चलते हुए रोड पे अगर पत्थर लग जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उस रोड पे चलना बंद कर देते हैं? नहीं, आप दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। सेम उसी तरीके से ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, बस लोगों का एक्सपीरियंस गलत है। एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहां पर एक कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया या दुकानदार हो गया, और जो कंज्यूमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट। ध्रुव राठी भाई, क्या आप सही बोल रहे हो? मैन्युफैक्चर से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा कस्टमर, सही बोल रहे हो? आपको पता होगा, इतनी तो जानकारी आपके पास भी होगी कि उसके अंदर सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चर, देन उसके बाद क्या आता है? क्या आता है उसके बाद? आपको भी पता है कि उसके बाद आता है स्टॉकिस्ट, जो उस माल को स्टॉक करता है। देन उसके बाद आती है होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर के पास पहुंचता है। आप कैसे चैन को छोटा कर रहे हो भाई साहब? सही सही इन्फॉर्मेशन दो लोगों को। क्या कह सकते हो। अब फ्रॉड MLM कंपनीज में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कंज्यूमर्स होते हैं। वो जो फ्रॉड MLM कंपनीज होती हैं, ये अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाती हैं ये कहकर कि तुम एक्चुअली में कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो। ये चीज तो आप गलत बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आपको भी पता है इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 60 to 70% खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते। क्यों भाई साहब? एक कंपनी खराब है तो उसके लिए आप सारी कंपनी को क्यों खराब बोल रहे हो भाई साहब? सही सही नॉलेज पास आउट करो। सिंपल सी बात है ध्रुव भाई, अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आप किसी पैंट शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसका यूज़ करोगे। तो ये तो गलत बोल रहे हो। आप खरीदने थोड़ी ना जाओगे मार्केट से। अगर आपकी पैंट शर्ट की दुकान है, ये बात तो ऐसी हो गई कि एक हलवाई है जिसकी हलवे की दुकान है, वो हलवा दूसरे से खा रहा है।
तो भाई साहब, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो गलत क्या है? वो सामान को यूज भी करता है और दूसरों को यूज करने के बारे में बताता भी है, तो गलत क्या है? राठी भाई, ध्रुव राठी भाई, आप बताओ, जवाब तो देने पड़ेंगे आप। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी स्टडी के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया, चिंता मत कीजिए, अभी मैं सेकंड और थर्ड पार्ट, इसकी फुल वीडियो जिसमें इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिव बोल रखा है, उन सभी का आंसर देने वाला हूँ। इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और इनको आंसर देना ही पड़ेगा इसके ऊपर। थैंक यू अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। बाय बाय।